बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। पहले तो आई एम श्योर आप भी हर पाकिस्तानी की तरह ये पूरा एक हफ़्ता 6 तारीख से लेके ये जो जंग रही, आपने भी जो है कतर की, कारगिल की और सारी ये क्राइसिस देखे हैं। तो वक्ती तौर पे तो हमें जीत हो गई है, मगर जो बयाना जिस तरह के मोदी साहब के आ रहे हैं अभी शायद टला ना हो। पहले तो ये जो कुछ हुआ इसको आप कैसे देखते हैं? सारी कौम को मुबारकबाद है इसकी, और ये बहुत अहम है। ये देर पा इसका असर देर पा होगा। ये नहीं हो सकता कि अब मोदी ये फैसला करे 15-20 दिन बाद कि फिर कोई हमला करके और कोई पुलवामा या पहलगाम बना के और हमने फॉल्स स्टाफ करके एक ऑपरेशन और पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ना है। ये उसके लिए अब मुमकिन नहीं है। हाँ, वो बहुत मुस्तरब आदमी है, मुस्तरब है, वो बेचैन है, उसकी अना बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा है। और हमारी जानिब अगर कलेक्टिवली सबकी सोच दिखी जाए कि कितनी अना हो सकती है कि हमने एक मार्का मारा है, जीते हैं और हैंड्स डाउन जीते हैं, दुनिया सारी ने तस्लीम किया है। और जीते भी ऐसे हैं कि इट इज़ एटलीस्ट 6 against 1 और 0 हमारा कोई जहाज़ नहीं इसमें काम आया और हमने उनकी विकटों पे विकटें उड़ा दी। ये मैं इस बाबत मैं एक और अर्ज़ कर दूं, बड़ी ज़रूरी बात जो मैं समझता हूँ कि हम नहीं कर रहे, और वो ये है कि हमें ये तस्लीम करना चाहिए, अफवाज पाकिस्तान, बर्री अफवाज पाकिस्तान को भी तस्लीम करना चाहिए कि जिस तरह 1965 की जंग में असल इनिशिएटिव एयरफोर्स ने लिया था और वो एयरफोर्स जीती थी जंग, उसी तरह ये जंग भी एयरफोर्स ने जीती है। एयरफोर्स को मुझे ज़रा ये अच्छा नहीं लगता कि उसका कोई जिक्र ही नहीं करता। उन पायलट्स ने क्या जवान है, और उन्होंने जिस तरह आप देखें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी 5G आई भी, ये राफेल, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। उन्होंने टेक ऑफ किया जब 70 जहाज़ से इन दैट एरिया क्लस्टर था 70 जहाज़ों का, उस ये इंडिया का, उसमें क्लस्टर में आप टेक ऑफ करके और जाते हैं अपनी सरहद को प्रोटेक्ट करने के लिए। और फिर ये एक तीसरी चीज़ है, वो तीसरी चीज़ ये है कि चीन, तो चीज़ें उभर के आती हैं इस मार्के से, वो उसमें चीन, एक तो एयरफोर्स, दूसरा ये जो एक टेक्नोलॉजी है, तीसरा चीन ने बड़ा साथ दिया हमारा, और उसके हमें ममनून रहना चाहिए। चीन ने जो टेक्नोलॉजी हमें दे दी, उसके बायस कोई ग्राउंड से कोऑर्डिनेट ना भी हो, और एक क्लस्टर बना के वो सारे आपने जिस जहाज़ को मार्क कर लिया है उसके इर्द गिर्द आपने कोई जो मक्खियों का छत्ता है वो डाल दिया। अब वो निकलेगा, वो निकले, और उसका सिग्नल आपने जैम कर दिए। अब उसके सिग्नल भी जैम है। वो ये इन्होंने इनके जब राफेल के सिग्नल जैम हुए सबके, वो अपना निकल गया। उन्होंने कहा अब हम तो, उनको तो रास्ता ही नहीं नज़र आ सकता था, अंधेरी रात थी, और उसमें जहाज़ किधर जाएगा सिवाय नीचे, क्योंकि उसको कोई गाइडेंस नहीं मिल रही थी। और वो 3 जहाज़ तो इस तरह गिरे हैं, एक तो लगा है वो मिज़ाइल आपका जो PL-30 है कि क्या, वो एक सरप्राइज़ थी दुनिया के लिए। और दुनिया को इतनी सरप्राइज़ मिली है आर्मामेंट से मुतल्लिक कि मैं समझता हूँ कि चीन की जो बिक्री है उसकी
जो हमने चौधरी साहब उनका जो सारा आर्मामेंट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का शोकेस किया है, ऑफ कोर्स जो है एक हमने टेक्नोलॉजिकली एक अपनी डॉक्ट्रिनल हमें बहुत बड़ी ये फतह नसीब हुई है और उसमें बिल्कुल आपने कहा एयरफोर्स ने लीड किया है इंडिया, मगर बहरहाल हमारे मुकाबले में इकोनॉमिकली बहुत बड़ा है, उनके यहाँ कुशन बड़ा है, 600-700 अरब रुपए डॉलर के उनके रिजर्व्स हैं। पॉलिटिकली हम उनके मुकाबले में वल्नरेबल हैं, जिसकी वजह से उनका ख्याल है कि लॉन्ग टर्म के अंदर इन वॉर ऑफ एट्रिशन, शायद पता नहीं अभी तो एट्रिशन वाली वॉर का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है, मगर हमें क्योंकि वो बाज नहीं मोदी साहब आएंगे उनका माजी देखते हुए, तो हमें इसको फ्यूचर के थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है अपने पॉलिटिकल फ्रंट पे, अंदरूनी फ्रंट पे, इकोनॉमिक फ्रंट पे? हमें ज़रूरत ये है कि हम इसको अब आइंदा जो सफ़र है आगे, उसको एक दो मामला तो बड़े क्लियर हैं कि उसमें तो हमने एग्रेसिव होना है, हमने एग्रेशन करनी है। अगर वो पानी रोकता है मोदी और कोई ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करता है या किसी तरफ पानी निकालने का दरियाए सिंध के दरियाओं से हमारे अपर राइपेरियन के तौर पे हमारे वो पानी आने से पहले उसको हमें नाकाबिले बर्दाश्त कर समझना चाहिए। और इस वक्त सारी दुनिया ये मान रही है कि हमारा पायलट वो बहुत ज़हीन है, इतनी जल्दी उन्होंने ये नई टेक्नोलॉजी को असिमिलेट भी किया है, इस्तेमाल भी किया है और दुश्मन को नुकसान भी पहुंचाया। और ये बहुत बड़ी बात है, ये 2-3 महीने में तो ये हुआ है, ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। और ये इंडिया को हमें ये बिल्कुल वादे करना चाहिए सारी दुनिया को कि पानी हमारा अगर उसके खिलाड़ किया तो जो स्ट्रक्चर बना होगा उसको रोकने के लिए उस स्ट्रक्चर को हम उड़ा देंगे। एंड वी हैव नाउ द कैपेबिलिटी ऑफ द चाइनीज़ ये जो आप देखें, ये बुनियादी तौर पे JF थंडर जो है ये तो खाड़िया में बन रहा है और वो भी पाकिस्तान के जो असेंबल्ड और जहाज़ थे वो भी इसमें चले हैं जब, तो इसमें हमें एक क्लियर एज मिल गई है। हर कोई इंडिया में कह रहा है कि यू आर 10 years बिहाइंड पाकिस्तान, अगर आप अभी शुरू भी करें। अब हमें ये टाइम मिलेगा इसमें जिसमें मोदी कुछ नहीं कर सकेगा, मोदी की इस्टेब्लिशमेंट उसको नहीं करने देगी, मोदी की फौज नहीं उसको करने देगी। मोदी तो एक वो परिंदा जिसके पर टूट गए हो और लड़ाका परिंदा हो, वो लड़ने की को उसकी चोंच भी टूटी हुई हो, मोदी की मतलब है मोदी को तो कहना चाहिए फराज के साथ कि इतना बेसरफा ना जाए मेरे घर का जलना, चश्मे गिरियाँ न सही चश्मे तमाशाई दे। उसको तो अगर मोदी को बचना है तो चश्मे तमाशाई मिल जाए।